छुट्टियां होने वाली थी स्कूल में, अपने हॉस्टलर थे, तो प्लान बना, है ना, कि भाई स्कूल की प्रॉपर्टी तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, या फिर हमारे पैसे से खरीदी हुई प्रॉपर्टी, हम फीस देते तभी तो स्कूल वाले कुछ लगा पाते वहां पर। ये थॉट था उस टाइम पे, नेक विचार हुआ करते थे ये। बोले भाई ये काम करते हैं, चलो। और बॉयज टॉयलेट तो होता भी एक कोने में कहीं दूर जाकर, बढ़िया बम की व्यवस्था की गई और कमोड में रख दिया गया, और आराम से उसके आग लगा के हम लोग वापस आ गए। अब ये प्लान में बस एक ग्लिच था कि कोई बच्चा टॉयलेट करने ना चला जाए और उसको देख ना ले बम को, हो सकता है वो फोड़ फाड़ देगा क्योंकि वो रखा हुआ था एक साइड में, तो वो कमोड फूटना चाहिए, धमाका होना चाहिए बहुत बढ़िया। तो उसका प्लान बनाया गया कि बोले यार उसका ध्यान कौन रखेगा, कि कोई और जाके उसको बुझा ना दे या कंप्लेन ना कर दे, या हमारा जो बोलते ना आज का जो बोले हमारा जो धमाका है वो बीच में ना खत्म हो जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, वहां पर जो ग्राउंड में सफाई वगैरह करते हैं और गार्ड बैठे रहते हैं इधर, क्योंकि एक गेट के पास से बसेस की लाइन लगने वाली थी, बसेस में बच्चे जाते हैं तो वहां पे गार्ड थे। तो हमने गार्ड को गलती से हीरो बनने के चक्कर में ऐसे बोल दिया कि भाई टॉयलेट में है ना ओवरफ्लो हो रहा है, सब गंदगी वंदगी फैली पड़ी है, तो किसी बच्चे को मना कर देना कि वहां ना जाए, ठीक है, हाँ ना। किसी बच्चे को, कोई भी बच्चा उस तरफ आपको टॉयलेट की तरफ जाता हुआ दिखे तो अंदर बहुत गंद फैल रखा है, ओवरफ्लो हो रखा है, तो मना कर देना कि वहां मत जाए, दूसरे टॉयलेट यूज कर ले या फिर रोक ही ले भाई। ये बोल के वो कहता ठीक है, और हम चल पड़े आगे, हम आगे इधर। अब भाई हमें ये नहीं पता था इसका एक और रिजल्टेंट भी निकल सकता है। उसने क्या किया, जाके जो स्वीपर और जो अपने हेल्पिंग हैंड होते हैं जो सफाई वगैरह करते हैं टॉयलेट्स की, उनको जाकर बोल दिया कि भाई उधर तो ओवरफ्लो हो रखा है, अभी छुट्टी होगी स्कूल की, बच्चे टॉयलेट वगैरह जाएंगे तो कैसे होगा। भाई साहब स्वीपर पहुंच गया, और हमने बम भी वो बहुत बड़े वाला लाए थे, उसकी बत्ती समझते हो थोड़ी एक्सटेंड कर दी थी, ताकि हम लोग उस टॉयलेट से अपने क्लास तक तो पहुंच जाए, वरना पता चला हम रास्ते में ही और उधर से धमाका हो जाए, हम तो दिख ही जाएंगे। तो वो आराम से चल रहा था, आराम से जल रहा था, उसकी बत्ती भी छील दी थोड़ी ऊपर से, फिर आराम आराम से चलता है। ये प्रोग्राम हम फिट करके एकदम पूरा, मतलब अच्छा सच में वो अगर बम फट जाता ना भाई, तो वो कमोड नहीं, वो मेरे ख्याल से पूरी टॉयलेट ही ले उड़ता, इतना खतरनाक बम लगाया था। कुछ कुछ आते हैं धमकदार। और हमारे जो दोस्त वगैरह थे क्लास वाले, वो इतने खुराफाती कि उन्होंने एक तो बत्ती एक्सटेंड की और उस बम की पावर डबल कर दी, मतलब दो बम को एक साथ मिलाकर एक गुच्छा बनाकर ऐसे उनकी एक बत्ती निकल रही है। उधर से स्वीपर पहुंचे, स्वीपर ने जाकर देखा कोई ओवरफ्लो नहीं हो रहा, बट हाँ बोले ये तो बारूद जलने की कुछ खुशबू आ रही, बत्ती जलती तो आती है बहुत हल्की हल्की भीनी भीनी। तो उन्होंने वो गेट खोलकर देखा, आगे भाई साहब बम रखा हुआ, और वो बत्ती ज्यादा लंबी थी तो वो अब तक जला भी नहीं था। उसने पहले तो वो बुझाई, फिर वो हाथ में बम को लहराता हुआ लेकर आ रहा है, फिर वो पहले उस गार्ड से पूछा कि भाई तूने कहा कि अंदर मामला ओवरफ्लो हो रखा है, वहां तो सब कुछ ठीक है। गार्ड बोला कि हमें तो वो बच्चे बोल के गए थे। अब जो गार्ड वगैरह होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि वो बच्चे कौन सी क्लास के हैं, अगर आप सामने लाकर खड़ा करोगे तो वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये था या फिर ये लोग थे, बट हमारी नेचुरली उनको क्लास नहीं बताती, तो हम गए बच, ठीक है ना। हम बच गए, ना धमाका हुआ ना हम पकड़े गए। बाद में भाई स्कूल के टाइम पे जाते वक्त जाते फिर लड़कों ने चेक किया है बस में बैठने से पहले, बोले भाई हमने जो आज यहाँ पे धमाका करना था वो गया कहाँ मामला। वो सेटल हो गए सब लोग, अगले दिन से छुट्टियां थी। मैं अपने हॉस्टल में अपना सामान इकट्ठा कर रहा था, शाम को ट्रेन थी घर जाने की, तो शाम को 7:15 बजे ट्रेन थी, स्कूल छूट जाता है आराम से 2:30-3 बजे के करीब। तो मैं अपना सामान पैक कर रहा था और बाकी हॉस्टल वाले बच्चे जा रहे थे, तो उनके साथ बातें बातें, इतने में उमेश भैया आए। उमेश भैया वही जो सब सारी चीज़ों काम करते थे वो स्कूल में, तो वो साथ में चाय पीते पीते मेरे को क्या बोल रहे हैं कि यार बड़े ही खतरनाक बच्चे हैं। मैं को क्या होगा, बोले आपको नहीं पता आज है ना ऑफिस टॉयलेट में बम निकला है, बॉयज टॉयलेट में। भाई साहब मेरा चेहरा एकदम लाल। मैं कहा बम निकला है, ये कौन खतरनाक लोग है, कौन से नॉनसेंस बच्चे हैं, मतलब डैमेजिंग कॉजिंग डैमेज टू द स्कूल प्रॉपर्टी। बोले वो उमेश भैया भी कहते, हाँ। बोले प्रिंसिपल सर को और प्रिंसिपल मैम को, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर वाले तो सर हो गए और प्रिंसिपल मैम, बोले सबको बता दिया है। अब मैं भाई एकदम खतरे की रडार में, क्योंकि जो हमारा ग्रुप था उसमें से अकेला मैं हॉस्टलर, बाकी सब लोग अपना अपना वो करके घर जा चुके हैं, और छुट्टी है अब 10 दिन की, तो ये बात ठंडी हो जाएगी पुरानी हो जाएगी तो कोई भी पकड़ा नहीं जाएगा। अब मैं इंतजार कर रहा कब 6 बजे, कब मैं यहाँ से निकलूँ, 7:15 बजे की ट्रेन है। और भाई मैंने कहा अब फंसेंगे, क्योंकि अगर कहीं गलती से सीसीटीवी वैसे तो ग्राउंड में नहीं लगे हुए हैं, बट मैंने कहा कोई बोल दे, अंकल ही पहचान ले, कुछ भी हो जाए, रडार में मैं हूँ मेरे बम फोड़े जाएंगे। तो फिर शाम शाम हुई, धीरे 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 प्रिंसिपल सर भी दिखे, मैं भी हैप्पी दीपावली सर, दिस इज द कलर ऑफ लाइट्स, लाइट्स ऑफ कलर, पता नहीं क्या बोली जा रहा था। वो बोले ठीक है वेरी गुड, ठीक है कब है आपकी ट्रेन। मैंने कहा छोड़ के आ रहे हो क्या, मैं बस अभी जा ही रहा हूँ सर, बस मैं निकल गया भाई। वापस आके फिर हमने डिस्कस किया, मैं कहा भाई साहब तुम जो धमाका करके गए थे ना उसका बम मेरे पे फूटता। यस, दिवाली के टाइम पे ही होता है, बट प्लीज आप लोग सिंसियर स्टूडेंट है यार, हम लोग पुरानी जनरेशन, ओल्ड थॉट्स, ये सब चीजें जब करते हैं तो मजाक मस्ती अच्छी लगती है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं पता होते, है ना, तो ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए कभी भी, है ना। 10th क्लास की बात है, 10th क्लास एकदम चमचमाती 10th क्लास। चलिए स्टार्ट करें, दिस इज द मिक्स प्रोफाइल का सवाल। 10th 10th
हाँ, आपने भी तो किया, तभी तो ये कहानी सुना रहा हूं, ताकि तुम इन सब चीजों से सीखो कि ये नहीं करना है। अगर किसी ने कोई गलती करी है तो तुम ये क्या चाह रहे हो कि मतलब तुम भी वो गलती करके ही सीखोगे? ठीक है, इसमें कोई समझदारी का मतलब नहीं है भाई, है ना? बचपना था, उससे अगर कुछ बड़ा हो जाता तो गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, एक और सुनाता हूँ छोटी सी बात। कोटा में जब पढ़ते थे ना, तो ये दिवाली वाले सीजन, दशहरे से लेकर दिवाली वाले सीजन तक ये टॉयलेट्स में बम फोड़ना ये एक नॉर्मल प्रक्रिया थी। हुआ क्या, कोटा में जो ये बच्चे जो बम फोड़ रहे थे उनमें से एक ग्रुप पकड़ा गया, या वो लड़का पकड़ा गया, 2-3 लड़के थे। वो लड़का था शायद काफी रेप्यूटेड परिवार से। और जहां तक हमने वो सब उसके पकड़े जाने के बाद में पता किया कि वो कौन था भाई, तो ऐसा निकल के आया था कि शायद वो जज का लड़का था, ऐसा कुछ था, दिल्ली में किसी जज के लड़के थे, तो मुझे वो नहीं पता। बट हमारे वहां पर क्या होता था कोटा में, जब बंसल क्लासेस में बहुत फ्लो रहता तो बाउंसर्स खड़े रहते थे, और इनके ऊपर सब इनका ध्यान रखती थी मौसी जी। उनको प्यार से भी बच्चे मौसी मौसी बोलते थे, है ना? तो उस लड़के को मौसी जी के पास लेके जाया गया, और मौसी जी ने क्या किया है, कॉरिडोर में सबके सामने थप्पड़ मारते हुए उनको लेके गई हैं, और अगले दिन उसको टर्मिनेट किया है थप्पड़ मारते हुए। अब चलो, पिताजी चाहे कितनी भी बड़ी पोजीशन, पावरफुल पोजीशन पे क्यों ना हो, वो तो आपको तब बचाएंगे ना जब एक तो तुमने हरकत ढंग की हो, तुम्हारी कोई गलती ना हो। दूसरा, जब वो वहां पहुंचेंगे तब तक बोरिया बिस्तरी समेट के वापस घर भेज दिया, बोले दिवाली के बाद में आना मत। कुछ दिन तक तो नोटिस पे फोटो भी लगाई हुई थी, नोटिस बोर्ड पे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है भाई। बढ़िया है कि थोड़ा सच मतलब बच के रहें, ये सब काम करना जरूरी नहीं है। मैसी नहीं बे, मौसी। टर्मिनोलॉजी दी होती ना, तुम लोग नहीं देते हो क्या? नाम नहीं रखा हो तुमने किसी का, ये मौसी है, ये चाचा है, टर्मिनोलॉजी चलती थी ऐसी बंदर क्लासेस में। हाँ, ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सर, नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप, दैट इज